हम लोग लास्ट टाइम कुकीज़ की बात किए थे। आज दोबारा मैं बताने जा रही हूँ इसलिए क्योंकि कुछ पॉइंट्स था इसमें जो छूट गया था बताना आपको, तो दोबारा मैं इसको एक्सप्लेन कर रही हूँ। आप लोगों की क्वेरी थी कि मैम कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो मैं दोबारा इसको बना इसलिए रही हूँ ताकि आपको कुछ कुछ पॉइंट क्लियर हो जाए, ठीक है। तो अगर कोई इसके बाद भी डाउट होगा बताइएगा मुझे, मैं आपको इससे भी सिंपल तरीके से बता सकती हूँ। वैसे मैं कोशिश करती हूँ कि आप लोग को चीज़ें समझ में आएँ, आपके लेवल से होके पढ़ाती हूँ, क्योंकि और मैं अपने लेवल से पढ़ाऊँगी तो आपको चीज़ें समझ में नहीं आएँगी। बट मैं एज़ अ स्टूडेंट सोच के पढ़ाती हूँ ताकि आपको चीज़ समझ में आए और आप अच्छे से इसको कैरी आउट कर सको। तो कुछ कंप्लेंट्स थी आपकी कि मैम कुछ पॉइंट्स क्लियर नहीं थे, तो मैं वही आज से डिस्कस करेंगे हम आज उसके बारे में, देखेंगे क्या-क्या चीज़ें हैं, कैसे क्लियर होगी। तो देखिए पहली बात तो करते हैं कुकीज़ की। कुकीज़ बेसिकली हम लोग क्या होता है, क्या इसका यूज़ है, क्यों हम लोग कुकीज़ यूज़ करते हैं, या फिर कुकीज़ एक्चुअल में होती क्या चीज़ है, ठीक है ना? इन सब के बारे में बात करेंगे हम लोग, बेसिकली देखेंगे क्या-क्या चीज़ें हैं, क्या नहीं है। तो जब भी हम कुकीज़ के बारे में बात करते हैं या कुकीज़ के बारे में देखते हैं, तो हमने ये देखा कि जब कभी भी हम कोई भी चीज़ सर्च आउट करते हैं। हाँ, एक क्वेश्चन और था आपका कि मैम व्हाट इज़ ब्राउज़र एंड व्हाट इज़ सर्च इंजन, एंड समटाइम वी कॉल द गूगल इज़ सर्च इंजन, या वी से दैट द गूगल इज़ सर्च इंजन एंड द ब्राउज़र इज़ आल्सो सर्च इंजन. But when we want to search anything in online, we have to be browser, because without browser we are not search anything on Google. And Google also is a search engine, and we always used to search anything on Google. So we say that the browser and Google is also said that ki search engine. I told that कि यस मैम समटाइम्स होता है, समटाइम्स नहीं होता है, आपने बताया था, बट हाँ मैं बोलती हूँ कि दोनों चीज़ को आप सर्च इंजन बोल सकते हो। वाई वी से दैट द सर्च इंजन, बिकॉज वी आर ऑलवेज यूज टू सर्च एनीथिंग ऑन गूगल, we are used to cookies, we are used to the engine, we are used to the search engine, and we are used to the browser to search to access the internet services on the online, okay. And we also talk about what is mean of the web pages and what is mean of the user computers. When we talk about the user computer, it means the personal computer. It means we are use that computer, and it means ki that computer assigned to you to work on that particular platform and particular workplace. And when we are use the mobile phone, yeah, we say that the mobile phone is my personal phone, because we are always carry out and we are always used to search anything on mobile phone. And what is web pages? Actually, web pages is a collection of site is a collection of the web pages. Whenever we are search out any site, because site in the sense कि we are access the site information, we are access the site services, and we are access to that application site services. It means we are want to use that particular web page. What is web page? Web page is a site is a collection of web page, and web page is a collection of the कॉल कंटेंट रिलेटेड टू दैट साइट, ठीक है ना। क्या होता है वेब पेज? वेब पेज आपका बेसिकली जितने भी साइट्स होते हैं हमारे, उसमें जो डेटाज होते हैं, जो डिटेल्स होती हैं, वो कंटेन करता है। और आपका साइट्स क्या होता है? कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। सारे कलेक्शन साइट जो होती है सारे वेब पेज की कलेक्शन होती हैं। So we are say that which are stored on the users computers. Whenever we are visit any web pages, like we want to search anything on Google, we want to download upload data on Google, so we have to be the we have to the browser, and we have to the सर्च इंजन टू सर्च द पर्टिकुलर डेटा ऑन गूगल, ठीक है। जब भी कुछ हम लोग सर्च करते हैं, हमारे पास होना चाहिए, क्या होना चाहिए? ब्राउज़र होना चाहिए, प्लस हमारे पास सर्च इंजन होना चाहिए, ताकि हम चीज़ों को सर्च कर सकें। तो जब कभी भी हम कुछ सर्च करते हैं, तो वो चीज़ ऑलमोस्ट क्या होती है, हमारे हिस्ट्री में आके सेव हो जाती है। हिस्ट्री, व्हाट इज़ मीन ऑफ द हिस्ट्री? History is the activity of whole days who work on the computer, and a whole day we access on the site on the internet. All the data is stored in your histories. Whenever you want to access the particular histories, like if you forget the site, what you used to the access on particular data, just you search out your history and click on that particular link, and you access that particular site, because you already saved the data in your history, and already बोलते हैं बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, डेटा क्या होता है, सेव हो जाता है आपकी हिस्ट्री में, ठीक है ना। तो वो सारी चीज़ें होती हैं। ओके, पॉइंट पे आते हैं। पॉइंट हमारा ये था कि जब कभी भी आप सर्च करते हो, लाइक
कोई सर्विसेज एक्सेस करना हो, लाइक कुछ सर्च आउट करना हो, लाइक कुछ पता करना हो, तो आप बेसिकली यूज़ करते हो अपने फ़ोन का या कंप्यूटर का। ठीक। दे होल्ड ए स्मॉल अमाउंट डेटा, जो आपका ब्राउज़र होता है, जो सर्च इंजन होता है, आपके डेटा को स्टोर करता है। दे स्पेसिफिक टू अ पर्टिकुलर क्लाइंट एंड वेबसाइट, जो कि स्पेसिफिक होता है किसी पर्टिकुलर क्लाइंट और वेबसाइट का, एंड कैन बी एक्सेस आइदर बाय द वेब सर्वर और द क्लाइंट कंप्यूटर विच कैन बी द यूज़र नेम। हो सकता है वो वेब सर्वर हो या क्लाइंट कंप्यूटर हो, कैन बी यूज़र नेम, पासवर्ड, सेशन टोकन, etc। बहुत सारी चीज़ें हम बोल सकते हैं। जिससे क्या होता है ना कि आपने देखा होगा कि बहुत सारी चीज़ें क्या होती हैं, हम होल डे इन द सेंस कि वी टॉक अबाउट द पर्टिकुलर डे एंड वी टॉक अबाउट दिस 7 AM टू नाइट, या बोल सकते हो 24 घंटे, 24 आवर। In 24 hours we are search the everything on internet, like sensitive informations, like knowledgeable informations, like search out the anything related to us, like shopping, like traveling, like hotels, like song, movies, everything. Okay, and you want to know that ki which type of site you search in whole days. Just see your history, because history contains all the activity on device, and all the activities device. It means ki you just search out the particular day what you search on that site and what you access in your browser. Okay, so लिखा है and can be accessed either the web server and client which is submit. Okay, one thing more, जब भी आप कोई सर्च करते हो तो आप एक चीज़ और देखते होगे कि जब कभी भी हम पासवर्ड देते हैं, पासवर्ड और यूज़र नेम, देखिए दो तरह, अब मैं आगे पढ़ाऊंगी टाइप्स ऑफ कुकीज़, मैं आपको बताऊंगी कैसे कैसे होता है, पर देख लेते हैं एक बार कि जब भी आप कोई पासवर्ड सेव करते हो, ठीक है ना, तो जैसे मान लीजिए कि एक होता है सर्वर लॉगिन होता है, एक होता है साइट लॉगिन होता है। व्हाट इज मीन ऑफ द सर्वर लॉगिन, व्हाट इज मीन ऑफ साइट लॉगिन। ठीक है, सर्वर लॉगिन इट मीन्स वी आर ऑलवेज लॉगिन इन ऑन सर्वर and we are just minimize, yeah, we are just close the particular site in my laptop, in my mobile phone, in my system, and we know that ki if I minimize that particular icon or that particular system, it means we are log out that particular page, but does not mean that. Okay, it mean that you never know that ki if you not log out that particular pages, it means you always log in and that pages in server basis, server login। Okay, तो जब कभी भी हम अपने हम ये सोचते हैं हम कहीं लॉगिन करते हैं, मतलब शॉपिंग हो गया, आप मिंत्रा पे शॉपिंग करते हो, आप अमेजोन पे शॉपिंग करते हो, आप किसी फ्लिपकार्ट पे शॉपिंग करते हो, आप कुछ ऐसे शॉपिंग करते हो अगर आप, तो आपको पता है कि आपके सारे डेटाज जो हैं, जितने भी डेटाज आपने सर्च किया है, आपने सर्च किया, आपने शॉपिंग किया, आपके पास टाइम नहीं है, आपने इसको मिनिमाइज़ कर दिया, आप चले गए कहीं। ठीक, शाम को आते हो फिर से आप मिंत्रा पे जाते हो और ऑलरेडी आप लॉगिन पेज पे ही होते हो, क्योंकि आपने क्या किया है, आपने लॉगिन करने के बाद चीज़ों को सेव कर रखा है। जब चीज़ें एक बार लॉगिन हो जाती हैं, सेव हो जाती हैं, तो वो सर्वर पे आपको ऑल टाइम लॉगिन दिखाता है, तो आपको बार बार लॉगिन करने से आप बच जाते हो। ठीक है, ये तो आपको बेनिफिट हो गया, लेकिन इसका डिसएडवांटेज क्या होता है कि अगर आप सर्वर पे ऑल टाइम लॉगिन रहोगे, तो जो भी आपका अटैकर या हैकर होते हैं, वो देखिए कभी किसी सिस्टम पे अटैक नहीं करते हैं, वो सिंपली वो सर्वर पे अटैक करते हैं। क्यों? क्योंकि दे नो ऑल अबाउट द यूजर्स, दे नो ऑल अबाउट द यूजर्स एक्टिविटी, बिकॉज दे नो वेरी वेल कि एवरी यूजर इज यूज टू द लॉग इन ऑन ऑल टाइम इन द पर्टिकुलर साइट। ठीक है, वो जानते हैं कि जितने भी लोग हैं, जितने भी यूजर्स हैं, वो हमेशा ही उसके सर्वर पे लॉग इन रहते हैं, कभी उसको लॉग आउट नहीं करते हैं वो लोग। क्यों? क्योंकि सोचते हैं कि बाबा मुझे लॉग इन ना करना पड़े, तो हम लॉग आउट नहीं करेंगे। इससे वो सर्वर को एक्सेस करने की कोशिश करते हैं कि अगर वो सर्वर एक्सेस कर सकते हैं, तो सारी डेटाज एक्सेस कर सकते हैं जिन लोगों ने लॉग इन कर रखा है, या बल्क ऑफ पीपल की डेटा को एक्सेस कर सकते हैं, या फिर जो उनको करना चाहे वो कर सकते हैं। ठीक है ना, इसीलिए उस चीज़ को वो यूज़ करते हैं। ठीक है, तो अब बात हो रही है कि एक दो लॉगिन हो गया, एक सर्वर लॉगिन हो गया, एक सिस्टम लॉगिन। सिस्टम लॉगिन इन द सेंस कि आपने सिस्टम पे लॉगिन किया, आपने अपना काम के लॉग आउट नहीं किया, आपने वहाँ से क्रॉस करके या फिर मिनिमाइज करके सिस्टम को ऑफ करके चले गए। ठीक है, तो आपने क्या सोचा कि मैं तो ऑफ कर दिया, या मेरा पर्सनल कंप्यूटर है कौन छूने वाला है, या मेरा पर्सनल मोबाइल है कौन टच करेगा, मेरा डेटा सेफ है। लेकिन डेटा सेफ नहीं होता जब तक आप सर्वर से लॉग आउट नहीं करोगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट लिखा दिस अलाउ टू द सर्वर डिलीवर द पेज पर्सनलाइज्ड टू पर्टिकुलर यूजर। बोल रहा है कि जब भी हाँ, बोल ही रहा है कि ठीक है, यहाँ तक हो गया था हमारा। फिर हम देखते हैं कि लिखा हुआ है दिस अलाउ द सर्वर टू डिलीवर द पेजेस पर्सनलाइज्ड टू द पर्टिकुलर यूज़र। बोल रहा है कि जो भी पेजेस होते हैं सर्वर पे,
वो हर एक पर्सन को फैसिलिटीज़ को यूज़ करने के लिए फैसिलिटीज़ देते हैं, ताकि वो अपने पर्सनल कंप्यूटर पे कंफर्ट तरीके से, कंफर्ट जोन तरीके से उसको लॉग इन कर सके, ठीक है। The page itself can contain some script which is aware of the data in the cookies and so is able to carry the information or visit that website. जो सारे डेटा आपके स्क्रिप्टेड फॉर्म में होते हैं, जो आपके सेव हो जाते हैं सिस्टम में आके, या आपके एज हिस्ट्री के फॉर्म में, उसी लोगों को क्या बोलते हैं, कुकीज़ बोलते हैं। और सारे कुकीज़ क्या होते हैं, कुकीज़ के पास इंफॉर्मेशन होती है कि आपने पूरे दिन या पर्टिकुलर डे में या पर्टिकुलर डेट में आपने क्या किया, क्या चीज़ सर्च किया आपने, क्या चीज़ डाउनलोड किया, क्या चीज़ आपने ढूंढा आपने, या क्या चीज़ आपने स्टोर की है, सारी इन्फॉर्मेशन के पास होती है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है आपका देयर आर 3 डिफरेंट टाइप ऑफ कुकीज़। देखिए, जो कुकीज़ होती है वो भी 3 तरह की होती है। पहला होता है आपका सेशन कुकीज़, लिखा है these are mainly used by the online shop and allowed you to keep the item in your basket. When shopping is online, these cookies expire after the specific time or when the browser is closed. Just focus on last line. The last line is these cookies expire after the specific time or when the browser is closed. What is mean of that line? When we search out any sensitive information, see a sensitive site like banking, like reservations, like transactions, like phone pay, like Google Pay, is all about all is the sensitive sites. Okay, why we say the sensitive site? What is mean of the sensitive site? सेंसिटिव साइट इस मीन कि जब भी आप सेंसिटिव मतलब होता है कि ऐसी साइट्स जहाँ पे आप अपनी बहुत ही कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन शेयर करते हो या बहुत ही कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन देते हो, सेंसिटिव साइट्स बोलते हैं, ठीक है। ये सारे साइट्स कैसे होते हैं, जो भी आपके होते हैं सेंसिटिव साइट्स, ये आपके सारे कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन देते हैं और ये इंश्योरिटी देते हैं आपको कि आपका डेटा जो होगा वहाँ से लीक नहीं होगा। उन सबको हम क्या बोलते हैं, सेशन कुकीज़ बोलते हैं। हमें बहुत ट्रस्ट होता है उस पर कि जो भी हम ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, जो भी हम काम कर रहे हैं, वो हमारा क्या है, सेफ एंड सेफ है, ठीक है। कोई इशू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, हमारा डेटा कहीं जाने वाला नहीं है, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है कि हम जानते हैं कि डेटा हमारा कहीं जाने वाला नहीं है, इट मीन्स कि हम कॉन्फिडेंशियल एक कम्युनिकेशन स्टेबलाइज कर रहे हैं। तो आपको जो साइट होती है वो आपको श्योरिटी देती है कि अगर आपने लॉगिन करने के बाद, उस सेंसिटिव साइट पे लॉगिन करने के बाद अगर आप भूल जाते हो या आपको लगता है कि आप कहीं बिजी हो गए हो, तो ऑटोमेटिक वो साइट क्या करता है, आपको लॉग आउट कर देता है, ठीक है ना। ठीक है, कहने का मतलब लिखा हुआ है कि यहाँ जो शॉपिंग लिखा है ना, शॉपिंग से एग्जांपल दिया, मैं आपको एग्जांपल दे सकती हूँ। जैसे मान लिया आपने बैंक की साइट ओपन किया, ठीक है ना। बैंक की साइट आपने ओपन किया, आपको ट्रांजेक्शन करना था, ट्रांजेक्शन की डिटेल्स लेने में या देने में दिक्कत हो गई, लेट हो गया, तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएंगे, लॉग आउट हो जाएंगे आप। फिर लॉग इन करेंगे, फिर से लेगा आपका डेली डिटेल आपने, तो आपका ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही बहुत सारी साइट्स होती हैं जो सेंसिटिव होती हैं, जो हम बोलते हैं सेशन कुकीज़। ऐसी कुकीज़ जिसका कोई टाइम लिमिट हो। जितने भी साइट्स होते हैं, ऐसे कोई भी साइट, ऐसा कोई भी वेब पेज, ऐसा कोई भी ट्रांजेक्शन या ऐसा कोई भी सेंसिटिव साइट जहाँ पे टाइम लिमिट हो या टाइम बाउंडेशन, इट मीन्स वी आर से दैट इज अ सेशन कुकीज, because session cookies having the confidential information of the users and it always used to secure and save the user information. That's why when we are used to access the sensitive informations like bank account number, like pin code, pin, like anything, then session cookies is there, and session cookies is responsible for that particular site, and session cookies are always remain that, always ensure that कि if you lose your password, if you want to close that site, if you forget to close that site, they already display the expire cookies. Expire cookies are having a time limit, and after time limit close, that already log out on that particular pages। बोल रहा है कि जब भी आप सेशन कुकीज कहीं भी होता है, अगर सेशन कुकीज बेसिकली कहाँ होता है, सेंसिटिव साइट्स में होता है, ठीक है ना, सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन में होता है। तो अगर सेशन कुकीज वहाँ पे है, सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन चीज़ें हैं, तो आप ऑलरेडी क्या करोगे, लॉग आउट हो जाओगे। लॉग आउट होने के बाद क्या होगा, लॉग आउट होने के बाद क्या होगा कि आप फिर से लॉगिन करोगे, तब जाके आप पेज को एक्सेस कर पाओगे, फिर से इनिशियल से, स्टार्टिंग से, अदरवाइज को आप एक्सेस नहीं कर सकते हो, ठीक है ना। परमानेंट कुकीज़ क्या होता है, व्हेन यू टॉक अबाउट द परमानेंट कुकीज़ लाइक अ फेसबुक, लाइक अ फ्लिपकार्ट, लाइक अ मिंत्रा, ओके, one times we are login on that website, we are login on that particular website pages बोल सकते हो आप लोग,
if we if we minimize that particular site in phone, if we minimize the particular site in system and computer, they always log in server sites. What is mean of server sites? हम हमेशा सोचते हैं कि जब हमने के फेसबुक लॉग इन किया है, हमने फेसबुक के लॉग इन नहीं करते, हम फेसबुक आइकन पे क्लिक करते हैं। जब हम फेसबुक आइकन पे क्लिक करते हैं तो हम फर्स्ट टाइम अपना आईडी पासवर्ड देते हैं, उसको सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद हम उसको बार बार जब लॉगिन करना होता है हमें, तो वो बार बार पासवर्ड आईडी नहीं मांगता है, ऑटोमेटिक आपको सर्वर के थ्रू उसको एक्सेस दे देता है, ठीक है ना। यानी कहने मतलब आप सर्वर पे क्या होते हो, ऑलमोस्ट आप हमेशा ही सर्वर पे क्या होते हो, लॉगिन होते हो। बट आपको ऐसा लगता है कि आप हमेशा लॉगिन नहीं रहते हो, ठीक है ना। जब आप ओपन करते हो तभी लॉगिन रहते हो, लेकिन आप आपकी ओपन करने से मतलब नहीं है, आप सर्वर पे ऑल टाइम लॉगिन रहते हो। भले आप उसको क्लोज कर लो, भले आप उसको मिनिमाइज कर लो, भले उसको क्रॉस कर लो, बट आप सर्वर पे ऑल टाइम क्या होते हो, लॉगिन। जब तक आप खुद लॉग आउट नहीं करोगे, आप वहाँ से हमेशा लॉगिन रहोगे। उसी को हम बोलते हैं परमानेंट कुकीज। लिखा है दिस रिमेन ऑपरेशन इवन व्हेन यू हैव द क्लोज द ब्राउजर, they remember your login details and password, and so on. You don't have to type them in every time you use the site. It is recommended that you delete this type of cookies after the specific time. If you want to delete that type of cookies, yeah, sure. If you want to delete that type of cookies, then you always used to delete that cookie in your history. And if you want to don't if you want to save your password as a site, जस्ट लाइक सेव, आप चाहते हो सेव करना सेव कर सकते हो, आप डिलीट करना चाहते हो डिलीट कर सकते हो, आपको पर्टिकुलर कुकीज़ को डिलीट करना है उसको डिलीट कर सकते हो आप, ये आपके ऊपर बेस होता है, ठीक है ना। थर्ड पार्टी कुकीज़ क्या, थर्ड पार्टी कुकी लिखा है बेसिकली आपको गूगल मैप होता है। गूगल मैप क्यों लिखा हुआ है यहाँ पे, क्योंकि थर्ड पार्टीज़ क्या होती है, थर्ड पार्टी हर चीज़ को एक्सेस नहीं करती, थर्ड पार्टी उसी को एक्सेस करती है जिससे उसकी कंट्री पे, जिसके उसके कंट्री में बोल सकते हो आप, या किसी कोई हार्मफुल चीज़ें हो सकती है, ठीक है ना। हार्मफुल चीज़ें हो सकती हैं उस कंट्री पे, या फिर हार्मफुल चीज़ें होने के चांसेस क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं। तभी आपको क्या होता है, वो थर्ड पार्टी कुकीज़ में आता है, ठीक है। अदरवाइज वो थर्ड पार्टी कुकीज़ में नहीं आता, ठीक है। ठीक है, और देख लेते हैं आगे। उसके बाद आपका क्या है कि, उसके बाद आपका है कि जब कभी भी आप बोल सकते हो कि जब कभी भी आप जो है, हाँ, तो मैं बोल रही थी कि सेशन कुकीज़ हो गया आपका, ठीक है। आपका परमानेंट कुकीज़ भी हो गया। थर्ड पार्टी कुकीज़ मतलब कि ऐसी कुकीज़ जिससे आप पे कंट्री पे प्रॉब्लम हो, या पर्टिकुलर जो थर्ड पार्टीज़ हो वो चाहती हो उस चीज़ को एक्सेस करना हमेशा ही, ताकि कोई भी ऐसी प्रॉब्लम हमारी कंट्री में, हमारे देश में ना हो जाए जिसकी वजह से उन्हें अवेयरनेस ना हो, अवेयर ना हो। इसलिए वो जो गूगल मैप हमारा होता है, गूगल मैप में आपको पता है कि आपको हर चीज़ की लोकेशन मिल जाती है। तो अगर कोई फ्रिक्वेंटली उसको बहुत ज़्यादा एक्सेस कर रहा है, इट मीन्स कि कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, या हो सकता है डाउटफुल केस में, उसको आप देख सकते हो, चेकआउट कर सकते हो। इसलिए उसका परमिशन, उसकी एक्सेस की होती है गूगल मैप की थर्ड पार्टी के पास होती है, ठीक है। हाँ, परमानेंट कुकीज़ में आपको एग्जांपल में बताया मैंने ना, फ्लिपकार्ट, अमेज़न, मिंत्रा। तो बेसिकली फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, अमेज़न में हम करते क्या है, यही करते हैं ना कि हमारी चीज़ें सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद क्या होता है कि जब भी हम उसको लॉगिन करना होता है तो हमें बार-बार पासवर्ड आईडी नहीं देना पड़ता है। तो उसको बोलते हैं परमानेंट कुकीज़, जो आपके सर्वर पे ऑल टाइम लॉगिन करके रखता है, ठीक है ना। सेशन कुकीज़ में याद रखिएगा टाइम लिमिट, बस टाइम याद रखिएगा कि सेशन कुकीज़ में टाइम होता है। जैसे ही टाइम लिमिट आपकी क्रॉस करेगी और ऑटोमेटिक आप उस पर्टिकुलर साइट से लॉग आउट हो जाओगे, ठीक है ना। टाइम लिमिट फॉलो नहीं करेगी और टाइम लिमिट के अंदर आप काम कर रहे हो तो आप काम कर सकते हो। जैसे आप टाइम लिमिट क्रॉस करोगे आप ऑटोमेटिक उस साइट से लॉग आउट हो जाओगे, ठीक है। या आप भूल गए लॉगिन करके तो भी आप लॉग आउट हो जाओगे, अगर वो सेशन कुकीज़ है, अगर वो टाइम बाउंडेशन के साथ चल रहा है तो, ठीक है। अगर परमानेंट कुकीज़ की बात करेंगे तो परमानेंट कुकीज़ में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आपने लॉगिन कर दिया, आपने पासवर्ड सेव कर दिया, तो आपका पासवर्ड हमेशा ही सेव रहता है, आप उसको एक्सेस कर सकते हो, देख सकते हो, ठीक है ना। थर्ड पार्टी कुकीज़ में क्या होता है, थर्ड पार्टी कुकीज़ में आपका ये आता है कि जो भी कुकीज़ आपकी होती है, जो कंट्री के बेनिफिशियल्स होती है, आज उनको जानने का परमिशन होता है, नॉलेज होता है कि वो समझ सकते हैं, देख सकते हैं कि कौन उनकी चीज़ों को एक्सेस करना चाहता है या वॉच आउट करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है ना। ये मैंने बताया था आप लोग को, ये क्या दिख रहा है ना, कुकीज़ मैनेजर दिख रहा है, ठीक है। कुकीज़ मैनेजर बेसिकली क्या है, लिखा हुआ है इसमें कि जो भी आपकी कुकीज़ होती है कैसे उसको डिलीट कर सकते हैं, इसके सब कुछ लिखा हुआ, आप हाउ कर सकते हो, ठीक है ना। हाउ टू ब्लॉक द कुकीज़ एंड डिलीट, कैसे आप कुकीज़ को डिलीट कर सकते हो, ब्लॉक कैसे कर सकते हो, ये भी लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है ना।
फिर से स्टार लिखा है, क्लिक कंट्रोल पैनल, डबल क्लिक ऑन इंटरनेट ऑप्शंस, अंडर द जनरल टैब you will see the delete temporary files, history, cookies and save password. Click delete and delete the browsing history dialog box will be appear. Click the cookies checkbook and click the delete button, add the button of the dialog box. You will be taken back to the internet properties and dialog box. जब मैं ऑनलाइन पढ़ाऊंगी आप लोगों को तो आप बताइएगा, तो मैं आपको ये ऑनलाइन करके दिखा सकती हूँ, ठीक है ना, कैसे ये होता है, ठीक है। मैंने CIS बता दिया था आप लोग को, अटैक बता दिया था आप लोग को, ये सब हो गया था हमारा, ठीक है।